जिस सॉन्ग का नाम है माता का ईमेल। कल रात माता का मुझे ईमेल आया है, माता ने मुझको फेसबुक पे बुलाया है। हाँ, क्योंकि और कुछ तो माता रानी के पास काम है नहीं, तो अब वो मुझे ईमेल कर रही हैं, मुझे फेसबुक पे बुला रही है चैटिंग शैटिंग करने के लिए। स्वागत है आपका स्पिरिचुअल सीकर्स पे। और क्योंकि नवरात्रे आ रहे हैं तो हमने सोचा माता रानी के नाम पे और बाकी देवी देवताओं के नाम पे जो कीचड़ फैला हुआ है, कीचड़ नहीं, जो गटर फैला हुआ है, उसे थोड़ा साफ करके माता रानी की कुछ सेवा कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला गटर है वो है सेक्सी भजन्स। हाल ही में एक मूवी आई थी ड्रीम गर्ल 2, जिसमें माता रानी के चौकी के नाम पे जो लीड स्टार हैं वो माता रानी के सामने लौंडिया बाजी वाले गाने बजा रहे हैं, लिटरली लौंडिया बाजी वाले गाने। हाथ उठा के कमर घुमा के दो चार देसी स्टेप दिखा के ब्लेसिंग तुझ पे वंस मोर है गोविंदा बन जा। एक भी जगह माता रानी का कोई वर्णन नहीं है, कोई ग्लोरिफिकेशन नहीं, कुछ नहीं। सेक्सी भजन्स या बॉलीवुड भजन्स का एक फैशन ही बन गया है। और ऐसी कोई एक मूवी नहीं है, आपको ऐसे कई सॉन्ग्स, कई मूवी सीन्स मिल जाएंगे जिसमें देवी देवताओं का अपमान किया जाता है, देवी देवताओं के नाम पे कुछ और ही पुश किया जा रहा होता है। माँ तुम आ गई। माँ हाँ बेटा। माँ तुम मुझे लोरी सुना दो। माँ बेटा मुझे लोरी नहीं आती। इवन आपने अपने आसपास भी कहीं ना कहीं देखा होगा कि माता की चौकी के नाम पे बॉलीवुड के सेक्सी ट्यून्स पे कोई ना कोई भजन गाया जाता है। लाइक लिटरली अगर कोई शीला की जवानी या मुन्नी बदनाम हुई के ट्यून्स पे देवी के भजन सुनेगा तो उसे देवी याद आएंगी या श्रीदेवी याद आएंगी। जो दूसरा गटर है, मैं गारंटी दे सकता हूं आपने इसके बारे में सोचा भी नहीं होगा, सुनने की तो बात दूर है। सेक्स इन नवरात्रे। जी हाँ, आपको ये सुनकर भी हैरानी होगी कि नवरात्रों के टाइम में कॉन्डम्स और कॉन्ट्रासेप्टिव्स की सेल कई गुना बढ़ जाती है। सोच के देखिए, जिन नवरात्रों में लोग खाने से भी मतलब फास्टिंग करते हैं, उसमें सेक्स कैसे बढ़ रहा है। तो इनका सीधा लिंक मिलता है गरबा नाइट्स और डांडिया नाइट्स जो चलते हैं इन नवरात्रों के टाइम में, उनसे। जहां पर भी ऐसे शो होते हैं उनके आसपास की केमिस्ट की शॉप में कॉन्डम्स और कॉन्ट्रासेप्टिव्स ज्यादा बिकते हैं। सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो डांडिया और गरबा हैं ये तो हमारे कल्चर के पार्ट थे, तो फिर उसमें ये क्या पुश हो रहा है। असल में ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर आप कल्चर को पुश तो कर रहे हैं लेकिन कल्चर से रिलेटेड जो नॉलेज है, जो कि शास्त्रों में दिया हुआ है, वो अगर आप पुश नहीं करेंगे तो सिर्फ वो एक डेड बॉडी के ऊपर गहने पहनाने जैसा है जिसका कोई यूज नहीं है। तो अभी गरबा डांडिया ये सब तो दिख रहा है, लेकिन उसमें देवी की भक्ति होने की जगह कुछ और ही हो रहा है जो कि बिल्कुल ही फॉरबिडन है, जो कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन वो हो रहा है। तीसरा जो नवरात्रों से रिलेटेड गटर है वो है नवरात्रों के नाम पे बिजनेस। अब आप सोचेंगे बिजनेस में क्या बुरा है, बिजनेस तो होना ही चाहिए फेस्टिवल में। बिल्कुल बिजनेस होना चाहिए, लेकिन बिजनेस के नाम पे जो पब्स, डिस्को, मॉल्स में आप देखेंगे कि नवरात्रि नाइट्स, गरबा नाइट्स के नाम पे पहले से ही लोगों को बुलाया जाता है। एक्चुअली जो लोग कॉर्पोरेट या एड एजेंसीज से होंगे, आप उनसे कभी पूछेगा, नवरात्रों से 2-3 महीने पहले से ही स्ट्रेटेजीज बननी शुरू हो जाती है कि किस तरीके से ज्यादा फुटफॉल हो मॉल्स में, पब्स में, डिस्को में। मतलब ये लोग मेक श्योर करते हैं कि लोग टेंपल ना जाएं लेकिन मॉल जरूर आए। जितने लोग टेंपल नहीं जा रहे ना, उससे ज्यादा लोग मॉल जाएं। और ऐसा ही होता है। देखेंगे कि नवरात्रों के टाइम पे बहुत सारा यूथ जो है वो टेंपल जाने की जगह यहां पब्स या डिस्को में गरबा नाइट और नवरात्रि नाइट मना रहे हैं आज के टाइम में। ये बिल्कुल ही मिसलीड कर रहा है हमारी यंगर जनरेशन को, और ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आज के टाइम पे नवरात्रि या दिवाली का पहला ही दिमाग में जो थॉट आता है वो है बिग बिलियन सेल, नवरात्रि धमाका सेल। देवी तो इमेज से कहीं बाहर ही चली जा रही हैं। अब इसमें हम बिजनेस को तो ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि बिजनेस का तो काम है पैसा बनाना, वो नई नई स्ट्रेटजीज लेकर आएंगे ही। लेकिन हमें मेक श्योर करना है कि हम जितना अटेंशन बाहर की मीडिया को दे रहे हैं, बाहर के शॉपिंग वेबसाइट्स को दे रहे हैं, या गरबा नाइट्स, डिस्को नाइट्स को दे रहे हैं, उससे ज्यादा नवरात्र में हम माता के ऊपर ध्यान दें। ऐसे फेस्टिवल्स में जो उस फेस्टिवल की जो डीटी है उसके ऊपर ध्यान दें, उनके वर्शिप पे ध्यान दें। इसके बाद जो आखिरी गटर की मैं बात करने वाला हूं वो आप सबने कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो जरूर देखा होगा, वो है देवी देवताओं की सेक्सी इमेजेस। पिछले कुछ सालों में आप देखेंगे कि देवी देवताओं की इमेजेस में कुछ ज्यादा ही सेंसुअलिटी को बढ़ाया जा रहा है, और इसमें देवी पार्वती और महादेव जी की तो आपको कई इमेजेस मिल जाएंगे जिसमें उनको सेक्सीफाई करके सेंसुअली दिखाया जाता है।
सिर्फ वही नहीं, चाहे फिर वो राधा रानी हो, चाहे फिर वो कृष्ण हो, और फिर चाहे कोई भी देवी देवता हो, आपको उनसे रिलेटेड कोई ना कोई सेक्सी भजन, कोई ना कोई सेक्सी इमेजेस आज के टाइम में इंटरनेट पर मिल जाएंगी। मेरा एक ही विनती है भाई, आपको अगर कमर के नीचे के अंगों से सोचना ही है तो और कुछ और सोचो ना भाई, हमारे देवी देवताओं को छोड़ दो। बंद करो, हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ। इस वीडियो से हमारा मैसेज यही है कि जिस तरीके से कलयुग आगे बढ़ेगा, देवी देवताओं की इमेजेस इसी तरीके से डाउन की जाएंगी, उनके ऊपर इसी तरीके से ब्लास्फेमी की जाएगी। इसीलिए हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस नवरात्रे हम ये प्रण लें कि माता दुर्गा की सिर्फ हम आरती या धूप से पूजा ना करें, बल्कि हम शास्त्र भी पढ़ें, हम उनके बारे में नॉलेज जो है वो गेन करें। उनके लिए जो वैदिक चैंट्स हैं, जो ट्रेडिशनल सॉन्ग्स हैं, जो परंपरागत जो गीत है, जो वैदिक शास्त्रों में जो उनका वर्णन है, उस तरीके से उनकी आराधना करें, उनकी पूजा करें, और यही जो नॉलेज है ये नेक्स्ट जनरेशन को भी दे, ताकि ये यहीं पर समाप्त ना हो जाए, ये आगे भी चलता रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ये उन लोगों को शेयर कीजिए जिनको इनकी बहुत ज़्यादा नीड है, और वो हर कोई है। तो प्लीज़ आप हर किसी को ये वीडियो भेजें, और साथ के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और आप ऐसा और कंटेंट चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।